ये वीडियो देख रहे हैं आप, जिसमें पुलिस है, जिसमें बाराती हैं और खुलेआम लाठी डंडों से वार किया जा रहा है। और तो और औरतों की चीखने की आवाज़ तक आ रही है। ये वीडियो है उत्तर प्रदेश के आगरा जिले का, जहां एक बारात में डीजे की ज़्यादा आवाज़ के चलते दलित दूल्हे को घोड़े से उतार दिया गया, उसे बेरहमी से पीटा गया, उसके परिवार वालों को भी पीटा गया और पुलिस के आने के बाद भी दबंगों का आतंक कम नहीं हुआ। तो आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए इस खबर को विस्तार से जानते हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में जातीय भेदभाव और सामान्य मानसिकता का एक और शर्मनाक चेहरा सामने आया है, जहां एतमादपुर तहसील के गांव गढ़ी रामी में एक दलित युवक की बारात पर उस समय जानलेवा हमला किया गया जब वो परंपरागत तरीके से घोड़े पर सवार होकर बारात लेकर जा रहा था और शादी की खुशी में डीजे बज रहा था। ये मामला महज इसलिए हुआ क्योंकि गांव के कुछ दबंग जो ऊंची जाति से ताल्लुकात रखते हैं, इस बात से नाखुश थे कि एक दलित युवक के घोड़ी चढ़कर शादी कैसे कर सकता है और उसके बारात में डीजे कैसे बज सकता है। बस उस बारात में डीजे पर नाचना उन्हें अपनी जातिवादी सोच के खिलाफ बर्दाश्त नहीं हुआ। देखते ही देखते उन्होंने लाठी, डंडे और तलवारों से लैस होकर बारातियों पर हमला बोल दिया। दूल्हे को घोड़ी से जबरन नीचे खींचा गया और उसकी बेरहमी से पिटाई की गई, जिससे न सिर्फ शादी का जश्न मातम में बदल गया, बल्कि दलित समुदाय के आत्मसम्मान को भी इससे गहरी ठेस पहुंची है। यह घटना 16 अप्रैल की रात की है, जब मथुरा के वृंदावन से एक दलित दूल्हे की बारात धूमधाम से आगरा के छलेसर स्थित श्री कृष्ण मैरिज हॉल में पहुंची थी, जहां खुशी का माहौल था। बाराती डीजे की तेज धुन पर नाच गा रहे थे। पूरे समारोह में उत्साह का माहौल था। लेकिन इसी दौरान गांव के कुछ ठाकुर बिरादरी के लोग को ये जश्न और दलित दूल्हे की घोड़े पर सवारी नागवार गुजरी। उन्होंने पहले बारातियों को डीजे की आवाज़ कम करने का निर्देश दिया, पर जब बारातियों ने इस पर असहमति जताई तो मामला तूल पकड़ गया। थोड़ी ही देर में करीब 15 से 20 लोगों का एक उग्र समूह जो तलवार, फरसा और डंडों से लैस था, वहां आ धमका और उन्होंने अचानक हमला बोल दिया। इस बर्बर भीड़ ने पहले दूल्हे को घोड़ी से जबरन नीचे खींचा, उसकी कॉलर पकड़कर उसे जमीन पर गिराया गया और फिर न सिर्फ उसकी बेरहमी से पिटाई की गई, बल्कि उसके गले से सोने की चेन भी छीन ली गई, जिससे शादी की खुशियां पल भर में हिंसा, डर और अपमान में तब्दील हो गईं। इसके बाद दुल्हन की मां अनीता ने इस पूरे घटना को लेकर थाने में जो शिकायत दर्ज कराई, उसमें उन्होंने विस्तार से बताया कि जब दूल्हे पर हमला हुआ और बारातियों ने उसे बचाने की कोशिश की तो हमलावरों ने उन्हें भी नहीं बख्शा और पूरी तरह से पीट दिया, जिससे 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से एक व्यक्ति का सिर तक फट गया। इस बर्बर हमले के बाद शादी का पूरा माहौल अफरा तफरी और चीख पुकार में बदल गया। महिलाएं और बच्चे दहशत में इधर उधर भागने लगे। कई बाराती तो बिना खाए पिए ही मौके से जान बचाकर भाग निकले और पूरे समारोह की रौनक एक पल में डर और अपमान में तब्दील हो गई। वहीं दूल्हा, जो खुद डर और सदमे में था, घोड़ी से खींचे जाने और पिटाई के बाद पैदल ही जैसे तैसे मैरिज हॉल तक पहुंचा, जहां उसकी शादी होनी थी। लेकिन उस समय भी हमलावरों ने पीछा नहीं छोड़ा उसका और बाद में बारातियों को मैरिज हॉल के भीतर ही बंद कर दिया। हद तो तब हो गई जब इस पूरे मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस को बताया गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पुलिस के पहुंचने के बाद भी दबंगों का आतंक थमा नहीं, बल्कि उनके हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने कानून के डर की परवाह किए बिना पुलिस की मौजूदगी में ही शादी स्थल में घुसकर बारातियों को जबरन कमरे में बंद कर दिया और उनकी बेरहमी से पिटाई जारी रखी। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस की भूमिका न केवल लापरवाह बल्कि निष्क्रिय नजर आई, क्योंकि उन्होंने समय रहते दखल अंदाजी नहीं की और जब तक पुलिस ने स्थिति को संभालने की कोशिश की, तब तक न केवल शारीरिक नुकसान हो चुका था, बल्कि मानसिक और सामाजिक स्तर पर भी पीड़ित पक्ष को गहरा आहत पहुंचा था, जिससे ये साफ होता है कि कानून व्यवस्था की मौजूदगी में भी कमजोर तबके सुरक्षित नहीं हैं।
एतमादपुर के एसपी पीयूष कांत राय ने इस पूरे मामले को लेकर बताया कि शुरुआत में ये घटना डीजे की तेज आवाज को लेकर हुआ विवाद प्रतीत हो रही थी, लेकिन जब ये बात सामने आई कि दलित दूल्हे को उसकी जाति के आधार पर घोड़ी से जबरन उतार कर अपमानित किया गया और उस पर हमला बोल दिया गया, तब ये साफ हो गया कि ये कोई मामूली विवाद नहीं बल्कि एक गहरी सामान्य सोच और जातीय विद्वेष से पीड़ित संयोजित हमला था। इस सिलसिले में पुलिस ने अजीत तोमर, अमन तोमर, सौरभ तोमर, प्रदीप तोमर, अंकित, संजय, सचिन और अजय सहित 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर आपराधिक धाराओं में केस दर्ज करवाया है और अब पुलिस हमलावरों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके वीडियो की जांच कर रही है। वहीं दूसरी ओर घायलों का हॉस्पिटल में परीक्षण किया जा रहा है, इलाज करवाया जा रहा है ताकि कानूनी प्रक्रिया को मजबूत आधार मिल सके। ये घटना इसलिए भी बेहद सहज और चिंताजनक बनती जा रही है क्योंकि कुछ ही दिन पहले इसी गांव गढ़ीरामी में करनी सेना द्वारा राणा सांगा की जयंती धूमधाम से मनाई गई थी और इसी कार्यक्रम के दौरान समाजवादी पार्टी के दलित सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ खुलेआम विरोध प्रदर्शन किया गया था, जिससे गांव और आसपास के इलाकों में पहले से ही जातीय और सामाजिक तनाव का माहौल बन गया था। ऐसे में दलित दूल्हे की बारात पर हुआ ये हिंसक हमला उस दबी हुई नफरत और समानती सोच का विस्फोटक रूप बनते जा रहा था। ये दर्शाता है कि गांव में जातिगत टकराव की चिंगारी पहले से ही सुलग रही थी और इस बारात पर हुए हमले ने उसे हिंसा में तब्दील कर दिया। इस मामले पर बसपा सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आगरा में दलित समाज की बारात पर जातिवादी व समानती तत्वों द्वारा हिंसा की ताजा घटना अत्यंत चिंताजनक है। यूपी के अन्य हिस्सों में भी दलितों और गरीबों पर बढ़ते जुल्म को रोकने वाला कोई नहीं दिख रहा है। बीएसपी के शासन में ऐसी घटनाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होती थी और अन्याय के खिलाफ हम हमेशा पीड़ितों के साथ खड़े रहे। वहीं भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने इस घटना पर गुस्सा जताया है और आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अगर जल्दी कार्रवाई नहीं की गई तो वो उग्र आंदोलन शुरू करेंगे। भीम आर्मी के लोग इसे सिर्फ एक व्यक्तिगत घटना नहीं मानते हैं, बल्कि इसे दलितों के खिलाफ हो रही जातिवाद हिंसा के रूप में देखते हैं। उनका कहना है कि इस घटना ने समाज में समानता और न्याय की दिशा में हुए प्रयासों को नुकसान पहुंचाया है और ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई जरूरी है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके और पीड़ितों को न्याय मिल सके। वहीं इस घटना में आरोपियों पर कई धाराएं भी लग सकती हैं, जैसे आईपीसी की धारा 323 जानबूझकर चोट पहुंचाना, आईपीसी की धारा 324 खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाना, आईपीसी की धारा 392 लूट, आईपीसी की धारा 506 धमकी देना, आईपीसी की धारा 147 दंगा करना और आईपीसी की धारा 148 घातक हथियार से दंगा। इसके अलावा क्योंकि दूल्हा दलित समुदाय से था तो SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट भी लागू हो सकता है, जो दलितों के खिलाफ हिंसा और भेदभाव पर सख्त कार्रवाई की अनुमति देता है। अगर जांच और भी ज्यादा साक्ष्य मिलते हैं इस जांच में तो अटेम्प्ट टू मर्डर हत्या की कोशिश जैसी गंभीर धाराएं भी लग सकती हैं अगर किसी की जान को खतरा हुआ है तो। इस घटना ने न केवल शादी को बर्बाद किया बल्कि ये एक बार फिर साबित कर दिया कि समाज में आज भी जातिवादी मानसिकता कितनी गहरी जमी हुई है। एक सामान्य और हंसी खुशी समारोह को नफरत और हिंसा में बदल दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि एक दलित युवक ने अपनी शादी में अपनी मर्जी से घोड़ी चढ़ने की हिम्मत की थी। इस मामले में सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या हमारा समाज सच में आगे बढ़ रहा है? क्या हम अब भी उसी जातिगत जकड़न में फंसे हुए हैं जहां दलितों को अपनी खुशी भी मनाने का अधिकार नहीं है? ये सवाल अब सिर्फ पीड़ितों के लिए नहीं बल्कि पूरे लोकतांत्रिक समाज के लिए है। और आप क्या सोचते हैं इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं कृति, धन्यवाद।